Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ R.N. रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट में एक चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर है मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। इसका 5th पार्ट हम अब अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने 4th पार्ट तक ऑडियो वीडियोस अपलोड किए हैं। वी स्टार्ट नाउ नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। बच्चों, यहां पर ये जो रिएक्शंस हैं, दीज आर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी यहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन पर। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की प्रचुरता होती है, यानी नेगेटिवली चार्ज्ड। राइट। हम यहां पर रिएक्शंस किस तरह की पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, यानी यहां पर इनिशिएटिव लेता है न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों, कार्बन एवं इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के असंतृप्त यौगिक इस प्रकार की अभिक्रिया दिखाते हैं, यानी अनसैचुरेशन। यहां पर हम क्या देखते हैं? जैसा मैंने यहां लिखा है, दिस इज द एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड में ये जो कार्बोनिल बॉन्ड होता है, ये कैसा है? पोलर बॉन्ड, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दैट कार्बोनिल बॉन्ड में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ऑब्वियसली ऑक्सीजन की तरफ आते हैं, एंड दिस इज द पोलर बॉन्ड। राइट। यहां पर इसकी वजह से इस कार्बन पर, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आती है, और जब HCN की इसके साथ रिएक्शन होती है, तो सबसे पहले ये साइनाइड इस इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन को इस तरह अटैक करता है, और ये H+ के रूप में यहां पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, एंड दिस इज द एडिशन रिएक्शन। राइट। बेसिकली इट इज किस न्यूक्लियोफाइल के द्वारा ये रिएक्शन प्रेरित होती है, इंड्यूस्ड होती है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। राइट। यहां पर एडिशन हो गया, और यहां पर एडिशन हो गया, हमें क्या मिला? ना तो यहां पर कुछ निकलता है, ना ही यहां पर कुछ जुड़ता है। राइट। यहां पर योग होता है, एडिशन होता है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड आवर प्रोडक्ट इज एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। दिस इज आवर प्रोडक्ट। राइट। So this is the nucleophilic addition reaction. Now we see the विलोपन अभिक्रियाएं। राइट। देखो बेटा, इसका अंग्रेजी नाम है इलिमिनेशन रिएक्शन, यानी यहां पर अणु या परमाणु यहां पर बाहर निकलते हैं। हम देखते हैं किस तरह से कि इन अभिक्रियाओं में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल में से जो अणु यहां पर रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल में से या तो 2 परमाणु या समूह का निष्कासन होता है। मैं आपको इसमें एग्जांपल देकर के इस चीज को समझाऊंगा। देखो, नाम बच्चों इसका है विलोपन। राइट। इलिमिनेशन, यहां पर से इलिमिनेट हो रहा है, और इलिमिनेट क्या हो रहा है? आइदर 2 एटम और 2 ग्रुप्स, ये यहां पर इलिमिनेट बाहर निकलते हैं। बच्चों, यहां पर मैं आपको फिर बता दूं कि अणु में जुड़ता कुछ नहीं है, यहां पर बाहर निकलता है, और इस प्रक्रम में अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं। वी सी द एग्जांपल। यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं, और 1 पाई बॉन्ड बनता है। मैंने इन 3 लाइनों में इस रिएक्शन का सारा सार मैंने लिखा है कि किस तरह से। वी सी द एल्किल हैलाइड। देखो बेटा, ये जो शब्द है ना, एल्किल हैलाइड, मतलब CH3Cl या CH3CH2Cl, है ना। अब इसको मैं हिंदी में एल्किल हैलाइड लिख दूं या मैंने अंग्रेजी में लिख दिया तो कोई बात नहीं है, जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चों के फोन आ रहे हैं कि सर आप इसको थोड़ा सा अंग्रेजी का प्रयोग कम करिए। तो बेटा, एल्किल हैलाइड को मैं हिंदी में एल्किल हैलाइड लिख दूं, और ये क्या हो रहा है यहां पर? विहाइड्रोजनीकरण। हमें डिसेंट्री, डायरिया हो जाता है, तो क्या होता है? हमारे शरीर में से पानी की कमी, एंड द प्रोसेस इज डिहाइड्रेशन,
है ना, और हम उसके लिए क्या करते हैं, ग्लूकोज की बॉटल या हम कहें मिनरल वाटर, सॉरी नॉट मिनरल वाटर, इट्स ग्लूकोज का, या ग्लूकोज का सोल्यूशन हम कॉमनली ऐड करते हैं सलाइन वाटर के साथ मिक्स करके। सो दैट इज द हाइड्रेशन प्रोसेस। यहां पर क्या हो रहा है, डी बाहर निकल रहा है, क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो द सिंपल सा प्रोसेस है वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, राइट। देखो बेटा, एल्किल हैलाइड्स, इन एल्किल हैलाइड्स की बच्चों CH3 CH2 Br, दिस इज द एथाइल ब्रोमाइड, राइट, दिस इज द एल्किल हैलाइड। तो जब एल्किल हैलाइड की एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहां पर HBr, देखो जैसा मैंने लिखा है बच्चों, यहां पर डी हाइड्रो हेलोजन, राइट, वी हाइड्रो हेलोजनेशन प्रोसेस होता है एंड द फॉर्मेशन, यहां पर बच्चों एक सिग्मा बॉन्ड टूटता है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड टूटता है, यहां पर मैंने लिखा है 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और क्या बन रहा है, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सो हियर रिमूवल ऑफ HBr, राइट, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस, यहां पर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, असंतृप्त यौगिकों का निर्माण होता है, असंतृप्त अणु, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। इसका मैकेनिज्म क्या है बच्चों, दिस इज द एथाइल ब्रोमाइड, राइट। नाउ इट्स ए स्लो प्रोसेस, है ना। यहां पर बच्चों ये स्टेबल मॉलिक्यूल है और इसका बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, यहां पर किस तरह का, यहां पर होगा हेटेरोलाइटिक फिशन। देखो बेटा, इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरह से, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहां पर इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये Br लेकर के क्या बना लेगा, Br माइनस, और ये क्या बन गया हमारा कार्बन के ऊपर धनावेश कार्बोनियम, राइट। अब क्या होता है, ये कार्बोनियम यहां पर इसका एक हाइड्रोजन, इसको मैं और क्लियर आपको लिख दूं, इसको यहां पर ये यहां पर बाहर निकलता है, सी CH3 CH2, मैंने यहां लिखा है CH3 CH2, यहां पर दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर और यहां पर ये H प्लस के रूप में बाहर निकलता है और क्या बनता है, एथीन का फॉर्मेशन होता है। बच्चों इस रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप ये कैसा है, स्लो, और अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है, मतलब कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितनी मात्रा में बनेगा, ये इस फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। तो चूंकि यहां पर इस वेग निर्धारक पद में रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल होता है, अतः इसे हम क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर, राइट, यहां पर कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, विलोपन अभिक्रिया, या इसको कहते हैं इवन मैकेनिज्म, क्लियर। तो ये हमारा एग्जांपल है इवन अभिक्रिया का, कि किस तरह से हम यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्किल हैलाइड्स का वी हाइड्रो हेलोजिनेशन का अध्ययन करते हैं। नाउ सेकेंड वन इसके अंदर विलोपन अभिक्रिया में, दूसरा इसमें है बायमॉलिक्यूलर, यहां पर बायमॉलिक्यूलर और E2 यानी द्वि अणु अभिक्रिया, राइट। देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यह अभिक्रिया एक स्टेप में संपन्न होती है। सीधा एग्जांपल हियर, यह अभिक्रिया यानी यहां पर सीधा सीधा न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा एल्किल हैलाइड है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, राइट। अटैक करेगा तो क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन बीटा, मैंने यहां पर लिखा है बीटा हाइड्रोजन के साथ, ये न्यूक्लियोफाइल बीटा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, रिमूवल ऑफ H2O, रिमूवल ऑफ H2O, और क्या होता है यहां पर, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, और यहां Br माइनस बाहर निकल जाता है, ये Br माइनस इससे रिएक्शन करके HBr बना लेता है, एंड एज यूजुअल जो हमारा स्टार्टिंग कैटलिस्ट है, यहां पर बच्चों बेस क्षारक जो होता है ना, एक तरह से रिएक्शन को इंड्यूस करता है, रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो बच्चों ये अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है, राइट। यहां पर बच्चों
रिएक्शन 2 स्टेप में, राइट, यहां पर 2 स्टेप में हो रही थी। दिस इज द यूनिमॉलिक्यूलर, यहां मैंने लिखा हुआ यहां पर, दिस इज द यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड बायमॉलिक्यूलर, एक बात और बता दूं आपको, ये जो रिएक्शन है दिस इज द यूनिमॉलिक्यूलर, राइट, एक अणुक विलोपन अभिक्रिया। ये एक अणु कितने में होती है? 2 स्टेप के अंदर। और द्विअणुक अभिक्रिया बायमॉलिक्यूलर कितने स्टेप पे होती है? 1 स्टेप पे। इस बात का ध्यान रखना। मैं जब SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, SN1 is the 2-step process, while SN2 reaction, that is nucleophilic substitution reaction bimolecular, is the 1-step process, है ना? And the same way here, यहां पर bimolecular E2, right? This is the 1-step process. So what's going on? होता क्या है यहां पर? इस पद में polar alkyl halide, ये हमारा obviously alkyl halide is the polar bond, है ना? Because halogen is more electronegative, तो यहां पर पार्शियली पॉजिटिव कार्बन एंड पार्शियली नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हैलोजन। इस मॉलिक्यूल पर न्यूक्लियोफाइल का पीछे से अटैक। देखो बेटा, ये सामने से अटैक नहीं होता, है ना, ये सामने से अटैक नहीं होगा क्योंकि ये भी पहलवान है और ये भी पहलवान है, तो मॉलिक्यूल बिखर जाएगा, है ना। तो यहां पर रिएक्शन किधर से हो रही है? पीछे की तरफ से। भाई ऐसा है कि ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में ये पावरफुल एलिमेंट है, राइट। अब सामने से तो ये तैयार है, इसको रिएक्शन नहीं करने देगा, तो ये क्या करता है? मैंने लिखा है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। जैसे कोई अगर शत्रु हमारे पीछे से अटैक करे तो वो सफल हो जाता है। हमारे पीठ पे छुरा भौंकना जिसे कहते हैं, पीठ में चाकू मारना, पीछे से वार करना। यहां पर रिएक्शन में मैंने पीछे की तरफ से अटैक होता है, और बच्चों यहां पर अल्फा बीटा हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना लेता है और दिस विल रिमूव आउट एंड द प्रोडक्ट इज एल्कीन, राइट। यहां पर मैंने एग्जांपल दिया है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, यानी जब हम एल्कोहल्स को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, राइट, और एल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है ना। एक बात मैं आपको बताऊं बेटा, कई बार मैं एक सवाल पूछता हूं, ये रिएक्शन आई है मेरे अचानक दिमाग में, ये सवाल आ गया। मैं जब भी बच्चों को प्रयोगशाला में लेके जाता हूं तो उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए एक तो सबसे पहले मैं उनको कलरफुल सॉल्ट सिखाता हूं, तो बच्चों की रुचि पैदा होती है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर, पोटेशियम परमैंगनेट वॉयलेट कलर, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर, आयरन के कुछ सल्फेट्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, डार्क रेड कलर के होते हैं, राइट। यहां पर मैं एक बात और दिखाता हूं कि बच्चों को कहता हूं टेस्ट ट्यूब के अंदर ठंडा पानी, टेस्ट ट्यूब में कोल्ड वाटर, और उसके अंदर मैं 8-10 ड्रॉप कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की डालता हूं और उसको कहता हूं उसको पकड़ के रखो, तो बच्चे कहते हैं सर ये गर्म हो गई, राइट, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। दूसरे पार्ट में नॉर्मल वाटर, गुनगुना पानी लेके मैं उसमें अमोनियम क्लोराइड मिक्स करता हूं और बच्चों को कहता हूं उसको पकड़ो, तो बच्चे कहते हैं सर ये तो ठंडा हो गया। दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द लैबोरेटरी। बच्चे प्रयोगशाला में आए, है ना, तो इसके लिए उनका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहां पर बच्चों डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, यहां पर एल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हल्का सा गर्म करते हैं, देन रिमूवल ऑफ H2O। कैसे होता है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन? दिस इज द एल्कोहल। अब एल्कोहल में हमने क्या मिलाया? कंसंट्रेट H2SO4, तो यहां पर क्या होगा? H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अब ये H+ कहां जाएगा? ऑब्वियसली यहां पर जाएगा भाई, जहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस। फर्दर ये जो होता है, ये यहां पर ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके अगेन हेटेरोलाइटिक फिशन, इस बंध के अंदर भी क्या होता है? विषम विखंडन।
right? So these electron shifted here and formation of this carbonium ion. अब क्या होता है, ये कार्बोनियम आयन यहां पर इसके बीटा, जैसा मैंने आपसे कहा कि किस तरह से अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोजन, these bond shifted here and removal of H plus and formation of alkene and formation of here ethene, right? So this is the mechanism of the reaction. इसका mechanism बच्चों ये बायमोलिकुलर E2 रिएक्शन का, क्लियर? तीसरा इसमें स्टार्ट करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, राइट? यानी यहां पर एक को बाहर निकाल दें और एक को बाहर निकाल के दूसरा न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैक कर ले। यानी यहां पर हमने एक्स यहां पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल, राइट? और यहां पर क्या हो रहा है, इसको निकाल करके हम यहां पर क्या करा रहे हैं, दूसरे न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, किसी एक प्राइम प्लेस के ऑफिस के अंदर, प्राइम प्लेस से मतलब है कोई बहुत बड़ा शहर जहां पर बहुत अच्छी जगह पर एक व्यक्ति को हटा करके दूसरे व्यक्ति जो आता है ट्रांसफर करके होकर के, है ना, दैट इज द दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों पहले से जो बंदा है ना, उसको धक्का मार के दूसरा आता है, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर जब किसी कार्बनिक अणु में कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून होता है या धनावेशित होता है तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स रिएक्शन करते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं यहां पर क्या होता है, दिस इज द, सपोज हम कहें इसको CH3CH2Cl एल्किल हैलाइड, राइट? यहां पर जब किसी अभिक्रिया में के, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यहां पर मैंने आपको बताया है कि जब किसी कार्बनिक अणु में कार्बन परमाणु, बच्चों ऑब्वियसली दिस इज यहां पर ये X, हम हैलोजन की बात करें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पर ये कार्बन कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट? तो इस रिएक्शन में SN1 में क्या होता है, ये बॉन्ड यहां से टूटता है और कार्बोनियम आयन फॉर्म होता है। अब इस कार्बोनियम आयन पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एंड दिस इज द फास्ट स्टेप, दिस इज द स्लो स्टेप। बच्चों इस बॉन्ड का टूटना, दिस इज ए स्लो स्टेप, राइट? एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज द फास्ट स्टेप, क्योंकि यहां पर जगह खाली हो गई, जैसी जगह खाली होगी तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैच हो जाएगा एंड फॉर्मेशन ऑफ अवर प्रोडक्ट। तो यहां पर जब किसी अभिक्रिया के इस स्टेप में धीमी गति वाले पद में या वेग निर्धारक पद में, है ना, वेग निर्धारक पद में रिएक्टेंट का एक अणु भाग लेता है तो इसे कहते हैं हम यूनिमॉलिक्यूलर, इसे कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, राइट? सो दिस रिएक्शन इज द यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बच्चों यहां पर ये इसका कौन सा पद है, वेग निर्धारक पद है एंड दिस इज द स्लो स्टेप। यहां पर एक अणु काम में लेता है, यहां पर एक अणु अभिक्रिया में भाग लेता है और यहां पर इस तरह से पहले कार्बोनियम आयन फॉर्म होता है और इस कार्बोनियम आयन पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और इस तरह से नया प्रोडक्ट यहां पर फॉर्मेशन होता है। देखो बेटा, ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसका एक स्टेप और है, वो मैं पार्ट 6 में इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस भाग के लिए इतना काफी है एंड रिमेनिंग हम पार्ट 6 के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द अटेंशन, थैंक यू।